हेलो एवरीवन, दिस इज पीके त्यागी और आप देख रहे हैं मेरे साथ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का हमारे पास एक और क्वेश्चन है, बहुत शानदार ट्रिक है इस क्वेश्चन में भी। देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ sin x प्लस cos x और अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x, ये इंटीग्रल हमें इवेलुएट करना है। अब इंटीग्रल का जो क्वेश्चन हमें इवेलुएट करना है, इंटीग्रल का ये क्वेश्चन हमें इवेलुएट करना है। अब इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि जिस इंटीग्रैंड को हमें इवेलुएट करना है उस तरह का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला तो हमारे पास नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, अब अपने इंटीग्रैंड को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं और इसको ऐसा बनाते हैं जैसे डायरेक्ट इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं। देखिए, ये जो सामने लिखा हुआ है इसका तो सीधे सीधे हम इंटीग्रल नहीं लिख सकते क्योंकि ऐसा कोई डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं यहां, एक तो ये जो अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x है, ये एक तो रूट का क्वेश्चन देखते ही हमें वैसे ही साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होने लगती है। तो कोशिश ये करते हैं कि कोई चीज रूट के भीतर है तो वो रूट से बाहर अगर आ सकती है तो रूट से बाहर ले आए ताकि कैलकुलेशन करना हमें आसान पड़े। तो इस अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स को रूट से बाहर लाने की टेक्निक पिछली वीडियो में भी हमने एक क्वेश्चन में देखी थी। हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री का 10th क्लास का एक फॉर्मूला है साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर x इक्वल 1। हम लोग क्या करते हैं, 1 की जगह लिख लेते हैं sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, बिकॉज 1 इक्वल होता है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। और ये जो sin 2x लिखा हुआ है, sin 2x का भी 10th क्लास में एक फॉर्मूला होता है। जैसे cos 2x के 3 फॉर्मूले होते हैं, उसी तरह से sin 2x का एक ही फॉर्मूला होता है, भी है। क्या है sin 2x का फॉर्मूला? हालांकि cos 2x के तो 3 फॉर्मूले होते हैं, पर sin 2x का एक सिंगल फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x। तो sin 2x की जगह यहां पर हम लिख देते हैं 2 sin x cos x। और ये भी हमें ध्यान रखना है कि यहां dx भी है। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो sin x प्लस cos x तो न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर में देखिए हमारे पास बन रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ a प्लस b का होल स्क्वायर। तो हम यहां लिख सकते हैं sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर और बाहर dx हमारे पास है। अब देखिए, जो रूट के अंदर टर्म है उसका होल स्क्वायर है। हम ये जानते हैं कि अगर रूट के भीतर किसी टर्म का होल स्क्वायर है तो वो रूट से बाहर आ जाती है। तो ये जो sin x प्लस cos x, ये पूरा ब्रैकेट जिसका होल स्क्वायर है, तो चूंकि पूरे ही ब्रैकेट का स्क्वायर है तो ये पूरा का पूरा ब्रैकेट रूट से बाहर आ जाता है। तो न्यूमरेटर में हमारे पास है sin x प्लस cos x अपॉन डिनोमिनेटर में भी अब बन गया है sin x प्लस cos x, क्योंकि होल स्क्वायर की वजह से ये रूट से बाहर आ गया। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि होल स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया। अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसे समझ लेने में भी कोई बुराई नहीं है। और यहां पर है dx। अब देखिए, डिनोमिनेटर से पूरा न्यूमरेटर 1 टाइम्स कैंसिल हो जाता है, तो हमारे यहां बचता है इंटीग्रल 1 dx। और 1 का इंटीग्रल क्या आता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज इक्वल्स टू x और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c, ये हमें लिखना ही होता है। इंटीग्रेशन में एक और नया क्वेश्चन है हमारे सामने, हमें इंटीग्रेट करना है 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स को। अब ये जो इंटीग्रल हमें करना है, ऐसे इंटीग्रेशन का डायरेक्टली हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। इसका मतलब है कि हमें यहाँ अपने इंटीग्रैंड को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और इसको इस तरह से हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा कि ये डायरेक्ट इंटीग्रल के फॉर्मूलों जैसा बन जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं,
देखिए इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन करना टिपिकल वर्क नहीं है, हमें ये सीखना है कि कौन कौन ट्रिक्स लगती हैं जिससे हम इंटीग्रेंट को डायरेक्ट इंटीग्रेबल फॉर्मूलों में कन्वर्ट करते हैं, वो ट्रिक्स सीखनी है। जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने एक ट्रिक देखी है कि अंडर रूट के भीतर 1 + sin 2x है, तो हम उसको रूट से बाहर किस तरह से लाए हैं। यहाँ क्वेश्चन में भी देखिए क्या ट्रिक है, हम लोग क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर में 1 + sin x है, हम इसके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। क्या बेनिफिट मिलेगा उसको देखिएगा। 1 - sin x, 1 + sin x का कॉन्जुगेट कौन बैठता है, 1 - sin x, उसी से हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर में भी। सेम टर्म से अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया जाता है तो इक्वेशन बैलेंस रहती है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा हम कर सकते हैं। तो अभी देखिए न्यूमरेटर में तो 1 - sin x की मल्टीप्लाई जब 1 में होती है तो सीधे 1 - sin x ही बना रहता है, जबकि डिनोमिनेटर में a + b into a minus b. This is the formula of a square minus b square. So we can write 1 + sin x into 1 - sin x is equals to 1 - sin square x. And we know that the formula sin square x plus cos square x is equals to 1. Therefore, if we move sin square x toward the right side, then cos square x is equal 1 - sin square x. So 1 - sin square can be write out cos square x. तो 1 - sin square x को हम लिख सकते हैं cos square x. 1 - sin x upon cos square x और dx। अभी क्या करते हैं, ये जो डिवाइड में cos square x हमारे पास आया है, इसको हम जो न्यूमरेटर के टर्म है उन सब के डिवाइड में अलग अलग लिख देते हैं। तो ये आ जाता है हमारे पास 1/cos square x minus sin x upon cos square x। एक और पॉइंट पर भी अब हमें गौर करना है, ये भी ट्रिक है हमारे पास, किसी अनदर क्वेश्चन में भी फिट हो सकती है। क्या ट्रिक है, देखिए 1/cos square, हमने वीडियो के किसी पार्ट में समझाया था कि साइन कन्वर्टेबल होता है कोसेक में, कोसेक कन्वर्टेबल होता है साइन में, इसी तरह से कॉस कन्वर्टेबल होता है सेक में और सेक कन्वर्टेबल होता है कॉस में, टेन कॉट में और कोट टेन में। तो 1/cos square लास्ट की किसी वीडियो में हमने ये बताया है, पुरानी किसी वीडियो को चेक कर सकते हैं, इंटीग्रेशन की जो सीरीज है उसी सीरीज में हमने समझाया, शायद पार्ट 1 या पार्ट 2 में ही समझाया होगा। 1/cos square x होता है sec square x। और यहां एक ट्रिक का यूज किया गया है, ध्यान से देखेंगे, sin square x, सॉरी न्यूमरेटर में तो है sin x, डिनोमिनेटर में ये जो cos square x है हम इसको लिखते हैं cos x into cos x। ट्रिक पर ध्यान दीजिएगा जरा, ये तो sec square x है, नो प्रॉब्लम। यहां ये जो हमारा फिलहाल फ्रैक्शन है हम इसको देखिए किस तरह लिख रहे हैं, sin x upon cos x, sin x upon cos x, और यहां इंटू में 1 मान सकते हैं और 1/cos x, क्योंकि इंटू में 1 होने से कोई प्रॉब्लम तो होता नहीं, 1/cos x और dx। अभी क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ sec square x माइनस sin upon cos is equals to 10, 1/cos is equals to sec, तो ये बन जाता है 10x और sec x। अब हमारे जो इंटीग्रैंड है, एक और पॉइंट पिछली कई वीडियो में बोल दिया हमने कि हम चाहें तो ये इंटीग्रेशन का साइन अलग अलग लगाकर दिखा सकते हैं, या हम डायरेक्टली जितनी भी हमारी भीतर टर्म्स हैं उन सबके सीधे सीधे इंटीग्रेशन भी हम लिख सकते हैं। तो sec square x इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। क्या इंटीग्रेशन होता है sec square x का, sec square x का इंटीग्रेशन आता है 10x और प्लस c, क्योंकि 10x का डिफरेंशिएशन आता है sec square x, तो sec square x का इंटीग्रेशन आता है 10x। उसी तरह से sec x 10x का इंटीग्रेशन, ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला है,
sec x tan x का इंटीग्रेशन आता है sec x, क्योंकि sec x का डिफरेंशिएशन आता है sec x tan x, तो sec x tan x का इंटीग्रेशन आ जाता है sec x प्लस में इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट तो इंडेफिनिट इंटीग्रल होने की वजह से लिखना पड़ता है। तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रल tan x माइनस tan इंटू सेक बोले या सेक इंटू टेन बोले, मल्टीप्लाई में ऑर्डर कॉम्यूटेटिव रहता है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, सेक इंटू टेन और टेन इंटू सेक सेम बात होती है। तो सेक इंटू टेन इसका इंटीग्रल क्या आता है सेक एक्स और प्लस में सी, ये हमारा आंसर होता है।